Hello friends, let us start today's editorial. Now first editorial is more at the top. The US Open was not short on exhibition of top-notch skill and indomitable will. यहाँ पे US Open की बात की गई है. Short on means lack of something. Of top-notch skill means excellent skill, of very high quality skill. Indomitable means जिसको कोई पछाड़ नहीं सकता. The 2020 US Open, which concluded at New York on Sunday, may not have had its usual stardust, but that should not deflect from the excellence of Dominic Thiem and Naomi Osaka. Naomi Osaka, women US Open winner, and Dominic Thiem is men's Open US Open winner. डिफ्लेक्ट मीन्स अपने डायरेक्शन से भटकाना किसी को. हु वॉन देयर फर्स्ट एंड थर्ड ग्रैंड स्लैम. डोमिनिक थीम का ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम था और नाओमी ओसाका का ये थर्ड ग्रैंड स्लैम था. कह रहे हैं कि द यूएस ओपन जो अभी न्यूयॉर्क में कंक्लूड हुआ है, इसमें भले ही इनके यूजुअल से अलग हट के विनर्स आए हैं. दैट शुड नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम एक्सीलेंस ऑफ. ये किसी भी तरीके से इनके एक्सीलेंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता. इंजरीज एंड ट्रैवल कंसर्न्स ओइंग टू कोविड-19. किसी को इंजरीज़ की प्रॉब्लम थी, किसी को ट्रैवल के कंसर्न्स थे ड्यू टू कोविड-19. इसकी वजह से रोजर फेडरर, राफेल नडाल इनटू नॉट मेकिंग द ट्रिप अक्रॉस द अटलांटिक. इसकी वजह से ये लोग ट्रिप नहीं कर पाए, रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल. इनको इंजरीज़ थी और इनको ट्रैवल के कॉन्सर्न्स थे. वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविक चेजिंग फेडरर्स ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 20 ग्रैंड स्लैम्स टुक द बेट. वो एक तरह से झांसे में फंस गए, या कह सकते हैं कि एक तरह से उनकी किस्मत ख़राब थी. ओनली टू बी डिसक्वालीफाइड इन द फोर्थ राउंड में डिसक्वालीफाई हुए फॉर एक्सीडेंटली स्ट्राइकिंग अ लाइन जज विद द बॉल. Among women, 6 of the top 8 were missing. टॉप 8 women जो थी वो उन्होंने मैच खेला ही नहीं. बट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिशन मस्ट नॉट बी ओनली बैरोमीटर. कॉम्पिटिशन की स्ट्रेंथ ही बैरोमीटर नहीं होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में. द ट्रैवल, the isolation, the lack of fan engagement and the persistent threat of a virus meant that players had to mine every bit of their mental energy. ये सारी चीज़ों से उनको गो थ्रू होना पड़ा. टू माइन मीन्स इससे गो थ्रू होना पड़ा उनको. इट इज़ अ टेस्टामेंट टू थाइम्स एंड ओसाकाज सुप्रीम एबिलिटीज़. ये एक तरह से प्रूफ है, टेस्टामेंट मीन्स एक तरह से प्रूफ है थाइम्स का और ओसाका की सुप्रीम एबिलिटीज़ का. दैट दे डिड नॉट विथर, जो उन्होंने विथर मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया, जो उन्होंने ख़राब नहीं होने दिया. एंड मैनेज्ड टू इवन समवन देयर बेस्ट टेनिस एंड फाइट बैक फ्रॉम द ब्रिंक. इस चीज़ से उन्होंने फाइट बैक किया अगेंस्ट द यंग अलेक्जेंडर ज़वेरेव एंड सीजनड विक्टोरिया अज़ारेंका. विक्टोरिया अज़ारेंका फीमेल रनर अप एंड मेल रनर अप इज़ अलेक्जेंडर ज़वेरेव. सीजनड मीन्स एक्सपीरियंस, जिसको बहुत एक्सपीरियंस होता है उसे सीजनड कहते हैं. बोथ प्लेयर्स ऑफ टॉप नॉच स्किल, बहुत हाईली एक्सीलेंस स्किल्स थे. इंडोमिटेबल विल थी उनकी. टाइम इज़ अ फर्स्ट टाइम men's major winner 6 long years after Marin Cilic 2014 Open, while Osaka has joined Venus Williams, Serena Williams, Kim Clijsters, Angelique Kerber as the only active women to have won at least 3 single majors. एटलीस्ट 3 सिंगल मेजर जीतने वाली अब नाओमी ओसाका भी इसमें ज्वाइन हो गई हैं, जिसमें ये बड़े बड़े दिग्गज अभी तक थे. स्टैटिस्टिक्स को अगर हम किनारे रखें, असाइड मीन्स किनारे रखते हुए, द टूर्नामेंट प्रोवाइडेड द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हाउ मेंस टेनिस कुड शेप अप द एब्सेंस ऑफ फेडरर, जोकोविक एंड नडाल. मेंस टेनिस शेप अप हुई है इन द एब्सेंस ऑफ ये बड़े बड़े दिग्गज फेडरर, जोकोविक और नडाल. इनकी एब्सेंस में भी मेंस टेनिस ने अपने आप को शेप किया है. द टाइम लेड मिड कार्ड
which also includes Zverev, Daniel Medvedev, and Stefanos Tsitsipas, made good on its promise and provide 3 of the 4 semi-finalists. 4 में से 3 सेमीफाइनलिस्ट यही थे. That the 27-year-old Austrian broke through first was no surprise. Broke through means कोई अपनी फील्ड में सक्सेस अचीव करना. For he had already reached 3 major finals and consistently beaten big stars. और उसने consistently big stars को beat किया है. The most recent was in Melbourne early this year, where he came within a set of defeating Djokovic in the final after having already felled the then world number 1 Nadal in the quarterfinal. While time appears to be the future, Osaka nearly 5 years younger. जहाँ टाइम फ्यूचर लिख रहे हैं, एक तरह से एक नया फ्यूचर की तरफ वो मूव ऑन कर रहे हैं. ओसाका क्या कर रही हैं, जो कि 5 साल छोटी हैं. इज़ वेरी मच द वुमन ऑफ द मोमेंट. वो करेंटली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस में है. द जापानीज़ इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड एशियन सिंगल्स प्लेयर. ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही अच्छी एशियन सिंगल्स प्लेयर हैं. ये जापान से बिलोंग करती हैं, ओसाका. एंड हर यूज़ ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ बीइंग द मोस्ट मार्केटेबल स्पोर्ट्स वूमन ऑन द प्लानट टू हाईलाइट इंस्टांसेस ऑफ रेशियल जस्टिस इनजस्टिस की भी को भी ये प्रमोट करती हुई नज़र आती हैं. हैज़ कैप्चर्ड द वर्ल्ड्स इमेजिनेशन. सेरेना, हु फेल्ड येट अगेन इन हर क्वेस्ट टू कैप्चर अ रिकॉर्ड इक्वलिंग 24th ग्रैंड स्लैम. सेरेना 24th ग्रैंड स्लैम कैप्चर करने में अभी फेल हुई हैं फिर से. विल रिमेन द टॉप ड्रॉ एज लॉन्ग एज शी प्लेज. जब तक वो खेलेंगी तब तक वो टॉप ड्रॉ रहेंगे. बट ओसाका हैज़ कार्व्ड आउट हर ओन आइडेंटिटी. ओसाका ने कार्व्ड आउट मीन्स बनाना, कोई चीज़ तराशना. उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद तराशी है. द इमीडिएट फ्यूचर ऑफ टेनिस में लाई इन अ सीक्वेस्टर्ड वर्ल्ड ऑफ बायोसिक्योर. सिक्वेस्टर्ड वर्ल्ड ऑफ बायोसिक्योर मीन्स सिक्वेस्टर्ड मीन्स जो कि छिपी हुई है, नॉट ओपन होना. बायोसिक्योर बबल्स बट बैरियर्स आर नो डाउट बीइंग टेकन डाउन. जो इमीडिएट फ्यूचर है टेनिस का, वो एक छिपा हुआ है. किस चीज़ में? छिपी हुई दुनिया है एक तरह से. बायोसिक्योर बबल्स में, बायोसिक्योर बबल्स की छिपी हुई दुनिया है. बट बैरियर्स आर नो डाउट बीइंग टेकन डाउन. बैरियर्स को एक तरह से टेक डाउन नहीं किया गया है लेकिन. एंड आवर नेक्स्ट एडिटोरियल इज दिस वन. फॉर अ डिफरेंट यार्डस्टिक. यार्डस्टिक मीन्स कोई चीज़ कंपैरिजन करने के लिए कोई चीज़ का स्टैंडर्ड होता है, उसको हम यार्डस्टिक कहते हैं. द डूइंग बिजनेस सर्वे नीड्स रिवैम्प. रिवैम्प मीन्स कोई चीज़ रिन्यू करना, कोई चीज़ रिपेयर करना एक तरह से. एज इट निगलेक्ट्स हेल्थ एंड एनवायरमेंटल चेक्स. द वर्ल्ड बैंक, ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है. वर्ल्ड बैंक हैज़ पॉज्ड द पब्लिकेशन ऑफ इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. इसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को, ये पब्लिकेशन को रोक दिया है, उस पर एक रोक लगा दी है. बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल इरेगुलरिटीज़ की वजह से. दिस प्रोवाइड्स अस विद एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द फ्लॉड सर्वे. ये जो इस सर्वे में जितनी भी गलतियाँ हो रही हैं उसको देखने का हमें एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है. द इंडेक्स एस्टिमेट्स द कॉस्ट टू बिजनेस. किसी भी बिजनेस में कितना कॉस्ट लग रहा है फ्रॉम रेगुलेशंस अक्रॉस एरियाज़. ऐसे एरियाज़ में रेगुलेशंस को देखता है, वो एरियाज़ जो कि डील करते हैं विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स एंड पेइंग टैक्सेस, जहाँ पे टैक्स से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन परमिट से रिलेटेड चीज़ें डील होती हैं. बट द रैंकिंग इनकरेज कंट्रीज़ टू कम्पीट इवन ऑन कटिंग वाइटल रेगुलेशंस ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. यहाँ पे हेल्थ और एनवायरनमेंट को भी इनकरेज करने की बात की गई है. इंडीड एराटिक प्रोसीजर. एराटिक मीन्स नॉट ऑफ एक्सट्रीम एक्सीलेंट स्टैंडर्ड्स. एंड डिलेज हैम्पर बिजनेस. हैम्पर मतलब किसी चीज़ को निगेटिवली अफेक्ट करना. ये बिज़नेस को हैम्पर कर रही हैं इंडिया में. एंड सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स ब्रिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स. बट रैश डीरेगुलरिटीज़ प्रॉम्प्ट्स अ रेस. ये जो डीरेगुलरिटीज़ हैं एक तरह से वो एक
रेस को प्रॉम्प्ट कर रही हैं, बढ़ा रही हैं टू द बॉटम दैट द वर्ल्ड कैन इल अफोर्ड ड्यूरिंग ए क्लाइमेट एंड हेल्थ क्राइसिस। क्लाइमेट और हेल्थ क्राइसिस के टाइम पे ये इल अफोर्ड कर रही है, एक तरह से दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। द वर्ल्ड बैंक्स इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ग्रुप 2008 एंड एन एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पैनल 2013 में जो बनाया गया था, टुगेदर फ्लैग्ड, उन्होंने खुद 15 शॉर्टकमिंग्स दिखाई हैं इंडेक्स में, मैनी ऑफ विच आर स्टिल रेलेवेंट, जो कि आज भी इम्पॉर्टेंट हैं, मैटर करती हैं। क्यूरियस स्कोर्स क्या हैं? अमंग द वीकनेसेस आर द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग। स्कोर में ट्रांसपेरेंसी की लैक है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड ऑन रशियाज लीप। रशिया ने जिस तरह से 120 से ये 62 रैंक पे आ गया है, 2015 में 62 रैंक में था और ये 2012 में 120 रैंक पे था। ये कैसे हुआ? एज अ डीजर, डीजर मीन्स किसी का राइट है, डीजर मीन्स बाई राइट, मतलब कोई अपने अधिकारों के अंतर्गत ये क्राइटेरिया है कि द सर्वे एक्सक्लूड्स द इनफॉर्मल सेक्टर। सर्वे में इनफॉर्मल सेक्टर को नहीं कंसीडर करते हैं। क्यूरियसली लो स्कोर्स फॉर चाइना एंड इंडिया वर एसोसिएटेड विद हाई ग्रोथ इन एफडीआई। लो स्कोर्स है चाइना और इंडिया का, लेकिन एफडीआई क्या है, उनमें हाई है। द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज़ दैट द इंडेक्स साइड स्टेप्स। साइड स्टेप्स मीन्स बचते हुए निकल जाना। सोसाइटल कॉस्ट को उन्होंने साइड स्टेप कर दिया है ऑफ डी रेगुलेटिंग पॉल्यूशन, वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ क्राइसिस को, इस पे जो कॉस्ट लग रहा है उसको उन्होंने एक तरह से साइड स्टेप कर दिया, एक तरह से अवॉइड कर दिया, उससे बच के निकल जाना। चाइना एंड इंडिया इम्प्रूव्ड देयर स्कोर्स शार्पली इन 2019 and 20, दो द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट एमिटर्स increased carbon effluents significantly. China is world's first largest emitter है और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर्स है। इन्होंने एमिटर्स इंक्रीज्ड कार्बन एफ्लुएंट्स सिग्निफिकेंटली। कार्बन एफ्लुएंट्स का एमिट इसमें सबसे इसमें ज़्यादा हुआ है। Another 2020 index rank China 120 and India 168 out of 180 countries। 2020 दूसरी रैंक में चाइना को 120 प्लेस पे रखा है, इंडिया को 160 प्लेस पे रखा, आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। ऑन द एनवायरनमेंट, स्लैक बिजनेस सेफ गार्ड्स प्रोसीजर ट्रैजिक रिजल्ट्स। जो भी स्लैक बिजनेस सेफ गार्ड्स हैं, जो कि लूज़ हैं, जो कि ऐसी ढीली ढाली बिजनेस सेफ गार्ड्स हैं, प्रोड्यूस ट्रैजिक रिजल्ट्स की वजह से रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब आए हैं। द 2013 कोलैप्स ऑफ द राना प्लाजा गारमेंट फैक्ट्री, बांग्लादेश में जो राना प्लाजा गारमेंट फैक्ट्री जो कोलैप्स हुई थी 2013 में, वो सेकंड डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था आफ्टर गैस लीक ऑफ जो भोपाल गैस की ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इसको कंसीडर किया गया है फ्रॉम दी स्लिप शॉर्ट फैक्ट्री रेगुलेशन। यहाँ पे जो लैक हुआ है स्लिप शॉट मीन्स जो लैक हुआ है फैक्ट्री रेगुलेशन में। ब्राज़ील, इंडिया एंड द यूएस हैव स्लैश्ड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। इन्होंने एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स में कमी लाई है। दीज स्टैंडर्ड्स हैव फर्दर वीकेंड ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के टाइम पे ये स्टैंडर्ड्स और भी कमज़ोर हो गए हैं। द रिवर्सल ऑफ एफ्लुएंट बेंचमार्क्स फॉर पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, इसमें जो रिवर्सल हुआ है, इसमें जो एक तरह से अपनी काम से ये पीछे हटे हैं। एंड द बूस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द यूएस में अपने स्टैंडर्ड से रिवर्स हो गए हैं और फॉसिल फ्यूल्स में बूस्ट आया एक तरह से उसके यूजेज में। हैज़ बीन ब्रेथ टेकिंग, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। येट दिस हैज़ नॉट हर्ट इट्स डूइंग बिजनेस सर्वे रैंकिंग 6 in 2020। डूइंग बिजनेस सर्वे रैंकिंग 2020 में इसकी 6 थी यूएस की। इसके बावजूद कि उन्होंने फॉसिल फ्यूल का यूज़ बढ़ाया था। इंडियाज़ पार्लियामेंट इज़ कंसिडरिंग एन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट द ड्राफ्ट ऑफ विच इज़ फिल्ड विद डायल्यूशंस ऑफ द एनवायरमेंटल लॉ। इंडिया की पार्लियामेंट कंसिडर कर रही है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को, जो कि ड्राफ्ट होगा, जो कि भरा जाएगा फिल्ड विद डायल्यूशंस ऑफ द एनवायरमेंटल। इसमें एनवायरमेंटल लॉज को कुछ डाइल्यूट किया जाएगा, कुछ उसमें
दिया जाएगी सहूलियत. Several indicators of the doing business survey presume means कोई चीज़ assume करना, that less regulation is better. इंडिकेटर्स कुछ इंडिकेटर्स ये भी कहते हैं कि रेगुलेशन में कोई अगर सहूलियत दी जा रही है तो दिस इज़ बेटर, बट इग्नोर द इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, इकोलॉजी, वर्कर प्रोटेक्शन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन. द 2008 ग्लोबल क्राइसिस climate change resulted from too little banking supervision. बैंकिंग सुपरविजन में जो कमी आई है उसको भी 2008 का जो फिनेंशियल क्राइसिस था उसकी वजह से बैंकिंग सुपरविजन भी कम हुआ है. बैंकिंग सुपरविजन में थोड़ी सहूलियत दी गई थी. क्लाइमेट चेंज इज ड्रिवन बाय लैक्स मीन्स रिलैक्स्ड, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट. क्लाइमेट चेंज इज ड्रिवन बाय लैक्स एमिशन कंट्रोल इन चाइना में रिलैक्स कर दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है. यूएस में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है. द सेंटर एंड द स्टेट्स इन इंडिया मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन वर्कर्स वेलबींग. सेंटर और स्टेट को इंडिया में वर्कर्स की वेलबींग को कंसीडर करना चाहिए वाइल कंसीडरिंग चेंजेस टू लेबर लॉज में चेंजेस के साथ ही साथ उनकी वेलबींग को भी कंसीडर करना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडमिक. ग्लोबल लेसन्स वार्न इंडिया ऑफ द पिटफॉल्स. ग्लोबल लेसन्स ने हिडन जो डेंजर है, पिटफॉल्स मीन्स हिडन डेंजर को के बारे में चिताया है ऑफ डाइल्यूटिंग 2005 RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को डाइल्यूट करने के जो पिटफॉल्स हैं, जो बैड इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, हिडन डेंजर जो शुरू में तो नहीं दिखा दे लेकिन एक्चुअल उसका बुरा प्रभाव ही पड़ेगा. दिस सर्वे assumes that lower tax rates are best. सर्वे के अकॉर्डिंग लोअर टैक्स रेट्स बेस्ट विच ओवरलुक्स ईच कंट्रीज फिजिकल रिक्वायरमेंट्स. हर कंट्री की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको नज़रअंदाज करते हुए वो सिंपली अज्यूम करते हैं कि लो टैक्स रेट्स है जिस कंट्री में वो बेस्ट है. फॉर एग्जांपल मालदीव्स एंड कतर स्कोर्ड हाई ऑन पेइंग टैक्सेस. मालदीव्स एंड कतर ने टैक्स पे में उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है, बट आर नॉट रोल मॉडल्स फॉर इंडिया. इंडिया के लिए ये सही नहीं है, एज मोस्ट ऑफ देयर रेवेन्यू रिलाइज ऑन यूनिक एसेट्स. उनकी जो कतर और मालदीव्स के जो रेवेन्यू हैं वो यूनिक एसेट्स पे रिलाई करते हैं. ये सर्वे सपोर्ट्स लाइटर रूल्स. सर्वे रूल्स को बहुत हल्के में लेता है एंड टैक्सेशन को भी बहुत हल्के में लेता है टू इनकरेज शिफ्ट्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर को वहाँ इस स्कोर में, इस इंडेक्स में कंसीडर नहीं किया जा रहा है, इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट करने के लिए, ऐसी चीज़ को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइटर रूल्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है ये सर्वे. बट फॉर्मलाइजेशन पर से, एक तरह से फॉर्मलाइजेशन जो है अपने आप में, पर से मीन्स अपने आप में, मे नॉट क्रिएट जॉब्स. फॉर्मलाइजेशन जॉब्स क्रिएट नहीं करता है. एंड कटिंग ऑब्स्टेकल्स टू स्टार्टिंग अ बिजनेस विल नॉट नेसेसरली एक्सपैंड द फॉर्मल इकोनॉमी. एंड जो ऑब्स्टेकल्स को कट करना टू स्टार्ट अ बिजनेस विल नॉट नेसेसरली, कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे क्या होगी, एक्सपैंड द फॉर्मल इकोनॉमी. व्हेन फेसिंग सीवियर कैपिटल शॉर्टेज, जब कैपिटल शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रखी है एंड अ लो स्किल्ड वर्कफोर्स, और वर्कफोर्स के पास उतनी अच्छी स्किल नहीं है, तो ये फॉर्मलाइजेशन जो है वो हमारी कंट्री के लिए जॉब्स क्रिएशन में उतना ज़्यादा भागीदार नहीं होगा. दिस सर्वे निगलेक्ट्स इंडिकेटर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निगलेक्ट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप और कंपटीशन को निगलेक्ट करता है. इट इज़ ट्रू दैट ओवरलोडिंग विद टू मैनी वेरिएबल्स, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैक्टर्स होना इस इंडेक्स को जनरेट करने के लिए ये क्या कर रहा है, सर्वे को अनवाइल्डी बना रहा है. एक तरह से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू कंसीडर, इसको बनाने में, इसको कंसीडर करने में बहुत डिफ़िकल्ट है. डिफ़िकल्ट टू मूव, अनवाइल्डी मीन्स डिफ़िकल्ट टू मूव. बट व्हेन अ यार्डस्टिक डज नॉट, यार्डस्टिक मीन्स बेंचमार्क, डज नॉट कंसीडर पॉल्यूशन अबेटमेंट. पॉल्यूशन का यहाँ पे ख़त्म करने, अबेटमेंट मीन्स ख़त्म करना, पॉल्यूशन अबेटमेंट को नहीं कंसीडर कर रहा है, लेबर स्टैंडर्ड्स को नहीं कंसीडर कर रहा है. एंड ओवरऑल इज़ इन ऑर्डर. ओवरऑल मीन्स कोई चीज़ ख़राब होने के कगार पे हो सकती है.
पुटिंग द डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट ऑन होल्ड। ये डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट को होल्ड में रखना एक तरह से वर्ल्ड बैंक को क्या दे रहा है, एक तरह से चांस दे रहा है टू ब्लेंड लिबरलाइजेशन ऑफ अनहेल्पफुल बैरियर्स। जो ये बैरियर्स हैं फोर्टिफिकेशन में, फोर्टिफिकेशन मीन्स कोई एक तरह से कोई चीज़, किसी चीज़ को बचाना, डिफेंस करना किसी चीज़ का। लिबरलाइजेशन ऑफ अनफुल बैरियर्स विद फोर्टिफिकेशन ऑफ नीडेड रेगुलेशंस। जो रेगुलेशंस रिक्वायर्ड हैं उनको उन्हीं का प्रयोग किया जाए। रिवैम्ड इंडिकेटर शुड रिवार्ड। रिवैम्ड इंडिकेटर, जो कुछ इंडिकेटर्स में कुछ बदलाव लाए जाएँ, उनको कुछ और उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। रिवैम्प मीन्स इम्प्रूव करना, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। एंड नॉट पेनलाइज इन्वेस्टमेंट इन वर्कर्स स्किल। और जो वर्कर्स स्किल में जो इन्वेस्टमेंट है उनको पेनलाइज नहीं करना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी एंड लो पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, इन चीज़ों में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसको पेनलाइज नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल समझ में आए होंगे। थैंक यू ऑल।